स्वागत है सभी का शिवराज सर ITI यूट्यूब चैनल में। ITI एग्ज़ाम दिसंबर 2021 13 दिसंबर का जो पेपर है इंजीनियरिंग ड्राइंग का, उसके इम्पॉर्टेंट डायग्राम में एक ये डायग्राम है, सॉल्व किया हुआ है पेपर है। इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक, IT रिलेटेड जो 16 ट्रेड है उसके बारे में ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। तो इलेक्ट्रीशियन के लिए ये क्वेश्चन बहुत बार आता है और बाकी के ट्रेड के लड़के जो 16 ट्रेड के, अगर आपने ये अच्छी तरह से पढ़ाई की, अच्छी तरह से देख लिया डायग्राम, तो आपको ये बिल्कुल समझ आएगा। तो क्वेश्चन देखते हैं पहले। तो एक पिछली साल क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 में, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ मोटर जनरेटर सेट विथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, control and protective device, motor, DC motor, 5 HP 220 volt, AC generator 3 phase 415 volt 50 hertz 3 kVA। मतलब यहाँ क्या दिया है, ओनली आपको ब्लॉक डायग्राम निकालने का है। यह आपको ब्लॉक डायग्राम निकालना है। किसका ब्लॉक डायग्राम निकालना है? MG सेट, मोटर जनरेटर सेट विथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जो जो इंस्ट्रूमेंट लगते हैं मेजरिंग के लिए, अभी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मतलब वोल्टेज, करंट, फ्रीक्वेंसी जैसे वो इंस्ट्रूमेंट है, उसमें DC मोटर लगाया है 5 HP का, और अल्टरनेटर मतलब AC जनरेटर लगाया है 3 kVA का। उसका आपको पैनल वायरिंग का ब्लॉक डायग्राम दिखाना है। खाली पैनल वायरिंग का ब्लॉक डायग्राम यहाँ चाहिए। ऐसा क्वेश्चन था 15 मार्च के लिए। तो इसमें अगर हम जाते हैं तो ये पैनल वायरिंग ऐसा रहता है, हर एक ITI में आपने अगर देखा रहेगा। तो ये हो गया पैनल, ये MG सेट हो गया, मोटर जनरेटर सेट, और यही आपको ब्लॉक डायग्राम नहीं दिखाना था। यही अगर क्वेश्चन आता है तो ऐसे आपको ब्लॉक डायग्राम मतलब मीटर जो जो रहते हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, प्रोटेक्टिव डिवाइस, ये प्रोटेक्टिव डिवाइस रहते हैं, ये भी आपको दिखाने हैं, और स्टार्टर है मोटर के लिए, ये भी आपको दिखाना है। तो ऐसा वाला डायग्राम आपने सब, ऐसा वाला पैनल सबके ITI में अगर रहता ही है तो उसका इंटरनल डायग्राम नहीं चाहिए था, खाली आपको ब्लॉक डायग्राम चाहिए था। तो ऐसा वाला अगर आपको देखेंगे ब्लॉक डायग्राम में, तो आपको निकालना है यहाँ। ये पूरा आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ DC शंट मोटर और अल्टरनेटर लिखा है, यहाँ DC शंट मोटर और अल्टरनेटर लिखा है। उसमें अभी ये बीच वाला जो हिस्सा है, यहाँ से अगर आप दो पार्ट में देखेंगे तो ये मोटर का हिस्सा है लेफ़्ट साइड वाला, ये हो गया मोटर का हिस्सा लेफ़्ट साइड वाला, और ये हो गया अल्टरनेटर का हिस्सा पूरा राइट साइड वाला। तो आपको क्या क्या निकालना है अभी इसमें अगर देखेंगे आप, तो यहाँ LL मतलब ये लैंप है, ये मोटर सप्लाई के लिए है। जो अगर मोटर सप्लाई आपने चालू किया तो ये लैंप हो गए। तो आपको पूरे 2 लैंप लगाने हैं लोड के लिए, ये आउटपुट के लैंप हो गए, मतलब सप्लाई जब अल्टरनेटर चालू होगा तो ये लैंप जलेंगे। उसके बाद यहाँ से अगर आप देखेंगे, उसके नीचे आपको मीटर दिखाई दे रहे हैं सब। ये वोल्ट मीटर है DC का, ये एमीटर है DC का, मतलब ये मोटर के लिए यूज़ हुए हैं। 3 पॉइंट स्टार्टर हैं, ये भी आपको दिखाना है। रेगुलेटर है, यहाँ दिखाना है। तो ये मोटर का पूरा पैनल है। उसमें अभी DC इनपुट है, पॉजिटिव नेगेटिव, बीच में MCB लगा है, प्रोटेक्टिव डिवाइस। और ये DC मोटर 3 पॉइंट स्टार्टर के पॉइंट आर्मेचर, नेगेटिव और फील्ड के लिए जो जाते हैं वायर, यहाँ कनेक्ट होते हैं। और ये हो गया सप्लाई। तो ये आपका हो गया मोटर का जो अपना प्राइम मूवर रहता है, अल्टरनेटर घुमाने के लिए प्राइम मूवर रहता है, वो मोटर लगाया है, उसका ये हो गया पहला वाला पैनल। उसके बाद आगे अगर देखेंगे
उसके बाजू वाला हिस्सा जो राइट साइड में है उसमें अभी यहाँ फिर मीटर दिखाया ऊपर। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट उसमें क्वेश्चन में पूछे तो ये मीटर हो गया। वोल्टेज एसी मतलब कितना वोल्टेज बिल्टअप हो रहा है। एमीटर एसी कितना आपने लोड देने के बाद कितना एम्पियर जा रहा है। अल्टरनेटर फ्रीक्वेंसी कितना दे रहा है। और फील्ड जो एक्साइटेशन फील्ड है उसका डीसी वोल्टेज रहता है, उसको कितना वोल्टेज एमीटर एम्पियर ले रहा है, यही एमीटर दिखाएगा। मतलब पूरे आपको वोल्ट मीटर एसी के भी दिखाने हैं, डीसी के भी दिखाने हैं, और एमीटर एसी का भी दिखाना है और यहाँ डीसी का भी दिखाना है, और फ्रीक्वेंसी मीटर भी दिखाना है। तो ये सब मीटर हो गए, 4 और 2 6 मीटर हो गए। उसके बाद रेगुलेटर यहाँ भी दिखाया है, यहाँ भी दिखा। ये रेगुलेटर आपको फील्ड एक्साइटेशन के लिए, ये रेगुलेटर मोटर के लिए है। उसके बाद अगर नीचे जाएंगे तो ये VSS मतलब वोल्टेज सिलेक्टर स्विच है, ये एक्साइटर है, यहाँ फील्ड रेगुलेटर है, यहाँ MCB LCB आउट लोड के लिए, ये आउटपुट हो गया। अभी ये जो नीचे टर्मिनल इतने दिखाए हैं ये भी आपको खाली ये न्यूट्रल, उसके बाद RYB, ये टोटल अल्टरनेटर के लिए जाएंगे। न्यूट्रल ये अल्टरनेटर से सप्लाई, यहाँ जब अल्टरनेटर घूमेगा तो यहाँ सप्लाई आ जाएगा। RYB तीनों फेज आएंगे और न्यूट्रल भी आएगा। यहाँ से आप सिंगल फेज ऑप्शन ले सकते हैं। यहाँ से अल्टरनेटर का फील्ड एक्साइटेशन के लिए जाते हैं, और यहाँ बाजू में आपको ये लोड दिखाया है, ये 4 टर्मिनल, यहाँ आप लोड लगाना है या आपको लोड दिखाना है, तो ये लोड के लिए जाएंगे। तो ये सिंपल डायग्राम था। वैसे अगर आपने एक बार ये वीडियो पूरी तरह से देखा तो यहाँ आपको पूरा पता चल जाएगा आपको ये डायग्राम में क्या क्या निकालना है। ऐसे वाले अगर डायग्राम आ जाएंगे, MG सेट का आता है, नहीं तो मोटर जनरेटर AC टू DC आता है, DC टू AC आता है, तो उसमें आपको पता चलेगा। आपको ब्लॉक डायग्राम अगर पूछेंगे तो आपको ये निकालना है। और अगर कंट्रोल सर्किट या मतलब आपको अपना इंटरनल अगर सर्किट आ गया तो ये डायग्राम का आप स्क्रीनशॉट ले लेना। वही जो टर्मिनल है पूरे वो इंटरनली ऐसे कनेक्ट रहते हैं। अभी अगर मैं ये पूरा दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसके लिए हम दूसरा वीडियो बनाते हैं। तब तक अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और नए नए वीडियो मैं हर एक एग्ज़ाम या नौकरी या बहुत सारे इन्फॉर्मेशन के लिए अपलोड करते रहता हूँ। तो उसकी नोटिफिकेशन आपको अगर दिख जाए तो उसके लिए आप बेल आइकन को ऑल के लिए दबा देना। थैंक यू वेरी मच और बेस्ट ऑफ लक।